एलोकेशन करने के समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जितने एक्सपेंसेस दिए हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस आपको एलोकेट करना है, और एलोकेशन के लिए जो हिंट दिया है ना उसमें से आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग बोलते हैं ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में ही एलोकेशन किए जाते हैं। मतलब क्या बोलना चाहता हूं, क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा आसानी होगा। अ फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी कंपनी के पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1, P2, P3 एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2। टोटल 3 प्रोडक्शन और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। ओके, द फॉलोइंग ओवरहेड्स एंड द इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द मंथ जनवरी 2014। कुछ खर्चे दिए गए हैं। सबसे पहला खर्चा क्या दिया है, कितना दिया है, 6000। तो इसको अलोकेट करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली यस करना ही पड़ेगा, दिया है तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया है, अमाउंट कितना दिया है, 3600, करना तो पड़ेगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट है, 700। लाइटिंग 600। अब समझने की कोशिश करते जाना। पहले मैं क्या कर रहा हूं, सारे के सारे एक्सपेंसेस लिख रहा हूं एक एक लाइन छोड़कर, क्योंकि भाई प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ अलोकेशन भी, खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए। 9000। उसके बाद फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक 3000। नेक्स्ट आइटम दिया ESI कंट्रीब्यूशन। ESI का फुल फॉर्म मालूम है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कितना अमाउंट है, 900। एंड लास्ट पावर 5400। दैट्स इट, सारे एक्सपेंस दिए। ये सारे एक्सपेंसेस को आपको क्या करना है, एलोकेट करना है। कैसे एलोकेट करना है, किस में एलोकेट करना है और किस में, मतलब 4 ये 3 डिपार्टमेंट 2 सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट करना है। बट कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ रेशियो। रेशियो कैसे बनेगा, क्वेश्चन में आपको कुछ हिंट दिए, पर्टिकुलर्स एरिया स्क्वायर फीट दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए, वेजेस, वैल्यू ऑफ प्लांट, स्टॉक वैल्यू और हॉर्स पावर ऑफ प्लांट। एलोकेट और अपोर्शन द ओवरहेड अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट ऑन सुटेबल बेसिस। आपको जैसा लगता है वैसा डिवाइड करो। अब मुझे बताओ, अगर मुझे रेंट को एलोकेट करना है, रेंट को, तो देखो वहां पर आपको एक दिया रहेगा एरिया स्क्वायर फीट, दिया है क्या, तो वहां पर ब्रैकेट में लिखो फ्लोर एरिया स्क्वायर फीट, मतलब फ्लोर एरिया, समझा। तो मतलब वो प्रोडक्शन 1 कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, सेकेंड डिपार्टमेंट कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो क्या रेंट कौन से बेसिस पर जाएगा, एरिया के हिसाब से। किसके हिसाब से जाएगा, एरिया। तो देखो वहां पर एरिया आपको दिया 400, 300, 270, 150 और 80 है, दिया कि नहीं दिया है। मैं क्या करता हूं, मैं अपने पास कैलकुलेटर है इसलिए ज्यादा कट पिट पर ध्यान नहीं दो। पहला कितना दिया, 400, दूसरा 300, दूसरा 270, 150, 80। अभी जिसको थोड़ा लगता है कि चलो थोड़ा और इजी कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। लास्ट में देखो सबके 0 है, एक 0 कम भी कर सकते हैं अगर ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो, नहीं है तो ऐसे ही करने का। क्या करो, टेक द टोटल ऑफ दिस, कैलकुलेटर पे लो टोटल 40 + 30 + 27 + 15 + 8 कितना आ रहा है, 120। करके रख रहा हूं सिर्फ, अभी तो एलोकेशन किया नहीं, मैं करके रख रहा हूं ताकि तुमको आसान पड़ेगा। चलो माय डियर, रिपेयर, मेरे को बता रिपेयर कौन से इस पर जाएगा, हम रिपेयरिंग और डेप्रिसिएशन किस पर करते हैं, एसेट पर। क्या आपके पास एसेट, एसेट पे किसी का नाम दिया क्या, देखो एसेट में किसी का नाम दिया क्या, हाँ प्लांट वैल्यू। प्लांट का वैल्यू कितना है, प्लांट का वैल्यू कितना है, 72,000, 54,000, 48,000, 6,000। लास्ट वाला डैश कुछ दिया ही नहीं है, अरे हाँ ना, कुछ इसमें लगता है कुछ कॉमन है, 3 0 कॉमन है, तो बचा क्या 72, 54, 48, 6। टेक द टोटल ऑफ दिस 180,
तो इसका टोटल कितना आता है? 180 आता है, 180 लिखता हूँ। दिक्कत? लास्ट वाला कुछ नहीं तो 0 लिख रहा हूँ। अच्छा सर बोले 0 क्यों लिख रहे हैं? पता चला हमने गलती से वहां अमाउंट लिख दिया तो गड़बड़ हो गया ना। प्लांट एरिया दोनों का दोनों मैंने प्लांट पे क्यों किया? क्योंकि रिपेयरिंग भी एसेट का होता है और डेप्रिसिएशन भी एसेट का होता है ना। नेक्स्ट आइटम क्या दिया? लाइटिंग। लाइटिंग से जुड़ा हुआ कुछ दिख रहा है? देखो नीचे क्या दिख रहा है वहां पर? तो वहां पे दो चीजें दिख रही है, एक तो हॉर्स पावर दिख रहा है, एक तो एरिया दिख रही है। दोनों दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने दोनों चीजें डिस्कस की है। दोनों चीजें डिस्कस की है कि लाइटिंग जो है वो एरिया के हिसाब से भी आता है और लाइट पॉइंट के हिसाब से भी। तो फिलहाल पावर देखो वहां पर हॉर्स पावर नीचे दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? पावर को हॉर्स पावर पे डालेंगे और जो लाइटिंग है उसको एरिया के हिसाब से डाल दोगे। सिंपल। क्या बोला समझ में आ रहा है? एरिया को एरिया के हिसाब से मैं क्या रहा हूं? लाइटिंग। तो मेरा एरिया है क्या? एरिया है क्या है? 400, 300, 270 ऑलरेडी मैं लिखा हुआ हूं, तो उसी को लिख देता हूं नीचे एज इट इज। 40, 30, 27, 15, 8। टेक द टोटल ऑफ दिस 120। सुपरविजन में किसका करूंगा? वर्कर का। देखो वर्कर का कुछ दिया है क्या? हाँ, क्या दिया? 54, 48, 36, 24, 18, 54, 48, 36, 24। टेक द टोटल ऑफ दिस 180। दिक्कत? फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक से जुड़ा हुआ कुछ है क्या? हाँ, कितना? 45,000, 27,000, 18,000। क्या क्या सेम है? 3 0। 45,000, 18,000, 27,000 और 18। बाकी दोनों में क्या दिया? 0, कुछ नहीं दिया। टेक द टोटल ऑफ दिस 9090। ESI कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब वर्कर की पगार में से इंश्योरेंस कटेगा। तो भैया वो पगार के ऊपर डिपेंड है कि नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर? पगार के ऊपर। आपकी पगार ज्यादा तो कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा। तो वहां पे देखो डायरेक्ट वेजेस वगैरह कुछ दिया है क्या? हाँ, कितना? 18,000, 15, 12, 6। टेक द टोटल 6060। पावर हॉर्स पावर के हिसाब से जाएगा कितना? 6, 4, 3, 1 नहीं सर, समझा? 0 से 0 एक ही 0 कॉमन था ना, इसलिए 60, 40, 30, 15 और 5 एक 0। अगर लगता है नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा लिखो चलेगा। 600, 400, क्योंकि कैलकुलेटर का यूज करना है हमको। समझा? अगर लग रहा है कि हम लोग कैंसिलेशन में ऊपर नीचे कर सकते हैं तो हम लोग क्या करो? पूरा लिखो चलेगा, क्योंकि यूज तो हमको कैलकुलेटर ही करना है। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस को एलोकेशन समझ में आएगा किस में करना है। एटलीस्ट ये 8 आइटम है, उसमें से हम लोग 4 या 5 आइटम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1-2 में अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। अच्छा, ये तो करना ही है मुझे, नो डाउट, इतना तो मुझे करना ही है। क्या करूंगा? कैलकुलेटर स्टार्ट करो, शॉर्टकट के साथ बताऊंगा। कैलकुलेटर पे 6000 डिवाइडेड बाय 120, 6000 डिवाइडेड बाय 120, 6000 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल 50 आया, इनटू 40 इक्वल 30 इक्वल 27 इक्वल 15 इक्वल 8 इक्वल दैट्स इट है ना। क्या किया मैंने? 3600 अभी वापस करते हैं। 3600 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल 3600 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल कितना आया? 20 समथिंग आया रहेगा, 20 इनटू 72 इक्वल 54 इक्वल 1080, 48 इक्वल 960, 6 इक्वल 100. दैट्स इट। नहीं समझा? कैलकुलेटर का यूज नहीं समझा? रेशियो कैसे करना है? 2700 डिवाइडेड बाय 180, 2700 डिवाइडेड बाय 180 इनटू 72 इक्वल
1080. 1080. 54 equal 810. 48 equal 720. 6 equal 90. dash 600 divided by 120, 600 divided by 120, 600 divided 5 into 40 equal 200. 30 equal 150. 27 equal 135. 15 equal 70. 8 equal 40. समझा allocation 9000 divided by 180, 9000 divided by 180, 50 into 54 equal 2700. 48 equal 2200. 36 equal 24 equal 1200. 18 equal 900. सेम आ रहा है कैलकुलेटर का यूज समझा कैसे करना है वन टाइम 3000 डिवाइडेड बाय 90 इक्वल 33.33. इनटू 45 इक्वल 1500 हो जाएगा 27 इक्वल 900. 899 आएगा समथिंग 18 इक्वल 600. 600. डैश डैश सेम 900 डिवाइडेड बाय 60 900 डिवाइडेड बाय 60 270. 15. इनटू 18 इक्वल 270. 270. 15 इक्वल 225. 12 इक्वल 9 इक्वल 135. 6 इक्वल नेक्स्ट 5400 डिवाइडेड बाय 150 5400 डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल 2160. 40 इक्वल 1440. 30 इक्वल 15 इक्वल 5 इक्वल दैट्स इट सिंपल थोड़ा सा खाली काम मेहनत करने का है ये रेशियो पहचानने में अच्छा क्या इस डिपार्टमेंट में क्या इस सम के अंदर प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट ऐसा एलोकेट है क्या इस क्वेश्चन में हमने डिपार्टमेंट्स में सर्विस और प्रोडक्शन दोनों को अलग अलग किया है हाँ ऐसा टाइप के क्वेश्चन में आपको यहां पर एक और आइटम लिखना है डायरेक्ट वेजेस क्या लिखना है और उसमें भी सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट देखो एलोकेशन के अंदर देखो वेजेस का कॉलम दिया है वेजेस दिख रहा है वेजेस के अंदर भी सिर्फ सर्विस देखो तो 9000 और 6000 दिख रहेगा हाँ है ना अगर क्वेश्चन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट का अलोकेशन है ही नहीं तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है यह स्टेप कब आएगा जब क्वेश्चन में सम को प्रोडक्शन और सर्विस दोनों में डिफरेंशिएट करके देगा बोलेगा देयर आर 4 डिपार्टमेंट इन द कंपनी ए बी एंड सी इज ऑफ प्रोडक्शन एंड डी इज ऑफ सर्विस सम पूरा करो लाकि लास्ट में जब करते समय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है सर्विस अलग है तो वहां पे डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट लिखने का और उसका टोटल करके यहां पर लिख देने का दैट्स इट समझा क्या बोला ये टाइप की वैरायटी में अगर क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्शन और सर्विस अलग अलग किया तो ही लिखने का अगर क्वेश्चन में प्रोडक्शन सर्विस अलग करके दिया ही नहीं है सी अलग देयर आर 4 डिपार्टमेंट्स दैट्स इट तो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर क्वेश्चन में को प्रोडक्शन और सर्विस ऐसा बांटा भी गया है यानी उसके बाद कर तब जाके ये चीजें करना है अदरवाइज इतना स्टेप तो सब में कॉमन होगा ये किसके ऊपर डिपेंड है बेटा वापस बोल रहा है ये किसके ऊपर डिपेंड है ये डिपेंड है अलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स मतलब डिपार्टमेंट का सब डिपार्टमेंट देयर आर 4 डिपार्टमेंट तो चलेगा बट उसमें से ऐसा बोला 1 2 3 इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन 4 इज रिलेटेड विद सर्विस अच्छा सर्विस है तो डायरेक्ट वेजेस आएगा अदरवाइज हम लोग 8 से खुश रहेंगे अच्छा इतना हो गया अब लास्ट स्टेप टोटल ऑफ व्हाट ईच एंड वन डिपार्टमेंट ठीक है सारे डिपार्टमेंट का टोटल करने का ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट चलो सब एक एक डिपार्टमेंट बांट लो P1 P2 P3 P4 P5 ऐसा बांट लो चलो फटाफट सब एक एक डिपार्टमेंट बांट लो
7,610 किसका लास्ट वाला कितना 7610 ओके नेक्स्ट बोलो और कौन सा डिपार्टमेंट फर्स्ट वाले का 11,350 11,350 नेक्स्ट किसका 8550 11,910 11,910 ओके और कितना 6825 ठीक है हो गया एलोकेशंस समझा एलोकेशन सिर्फ बोलते हैं बहुत टफ है नॉर्मली जब आप लोग करोगे तो एटलीस्ट अगर ये सम 8 मार्क के लिए आएगा तो उस 8 में से अगर आपने 5 या 6 भी आइडेंटिफाई कर लिया तो 6-7 मार्क तो आपको मिल जाएंगे 101%। ठीक है उसमें से गलती कहीं नहीं होगी। हाँ सिर्फ याद क्या रखना है डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट मटेरियल कब करना है जब 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 क्वेश्चन में सर्विस डिपार्टमेंट का अलोकेशन करके दिया होगा तब अदरवाइज इट इज अ नॉर्मल सम जिसके अंदर 3 कॉलम कंपलसरी बनेंगे एक तो एक्सपेंस दूसरा अमाउंट तीसरा रेशियो उसके बाद जितने डिपार्टमेंट्स उतने कॉलम 3 डिपार्टमेंट है 3 ही बनेगा 4 है तो 4 बनेगा 5 है तो 5 बनेगा। अच्छा उसमें भी अगर एलोकेट है तो ही डायरेक्ट वाले आइटम्स लिखने का अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड।